जैसे वीडियो गेम के अंदर गोलियां चलाई जाती हैं, कुछ इसी प्रकार से कनाडा में एक रेस्टोरेंट के बाहर गोली चलाई जाती है। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाता है और वो रेस्टोरेंट किसका है? तो कपिल शर्मा का। इसके महज 28 दिन के बाद एक बार फिर से उस रेस्टोरेंट के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और इसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा फिर से शुरू हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य एक ऑडियो जारी करते हैं और वो ऑडियो जारी करके कहते हैं कपिल शर्मा को कि सलमान खान के साथ अगर तुमने काम किया तो तुमको गोली मार देंगे। वो तमाम बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, तमाम छोटे मोटे कलाकारों को कहते हैं कि सलमान खान के साथ अगर किसी ने भी काम किया तो अब जो गोली होगी वो सीधे उनके छातियों पर चलेंगी। इसके बाद लॉरेंस के बारे में एक बार फिर से लोग जानना चाहते हैं कि वाकई में ये एक लड़का जो है वो एकमात्र लड़का इतना मजबूत हो चुका है कि पूरे के पूरे मुंबई और पूरे के पूरे भारत की जो प्रशासन है, जो खुफिया तंत्र है, उसको अपने इशारे पर नचा रहा है। जब कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की गई तो ये एक मैसेज था। उस फायरिंग से एक बात तो एकदम साफ था कि वो किसी को मारने नहीं गए थे, बल्कि वो सिर्फ दिखाने गए थे कि वो बड़ी आसानी से मार सकते हैं, उनकी पहुंच हर जगह पर है और वो केवल वार्निंग देने गए थे। हमने एक रिपोर्ट पढ़ा जिस रिपोर्ट में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग दाऊद के जैसे मुंबई पर रूल करना चाहता है। जब दाऊद का दौर था तो उस 90 के दौर में मुंबई के बारे में कहा जाता है कि औसतन हर साल 100 से ज्यादा लोग केवल इसलिए मारे जाते थे क्योंकि अंडरवर्ल्ड के तरफ से कुछ कहा जाता था और वो उस बात को फॉलो नहीं करते थे। कुछ इसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपना गैंग बनाना चाहता है, उसको उतना मजबूत करना चाहता है और काफी हद तक लॉरेंस बिश्नोई सफल हो चुका है। हमने एक रिपोर्ट पढ़ा तो उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि बिहार के मुंगेर, खगड़िया जो ये जगह हैं वहां से उसके गैंग को हथियार सप्लाई की जाती है। दुनिया के कई अलग अलग देशों से ऑटोमेटिक हथियारें जो हैं वो मुहैया कराई जाती है। तो हमने सोचा कि जरा एक बार चर्चा की जाए कि क्या वाकई में कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई मार देगा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग सलमान खान को भी मार कर ही दम लेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मारा तो बड़ी चर्चा हुई कि बाबा सिद्दीकी कोई आम आदमी नहीं थे। बाबा सिद्दीकी के पास प्रोटेक्शन था, सिक्योरिटी थी, लेकिन इसके बावजूद उनको मार दिया गया। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा गया कि इसलिए मारा गया क्योंकि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो तैयारियां कर रहा था उसके बीच में बाबा सिद्दीकी बार बार आ जाते थे। तो सबसे पहले बाबा सिद्दीकी को मारा गया। अब कपिल शर्मा का जो नया पूरा का पूरा किस्सा हुआ है यह भी सलमान खान से ही जुड़ा है। उस गैंग के जो एक बॉक्सर करके नाम है हैरी बॉक्सर, वो एक ऑडियो जारी करता है। उस ऑडियो को जारी करके वो कहता है कि सलमान खान को मारने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, सलमान खान को तो मारेंगे ही, लेकिन सलमान खान के साथ जो कोई काम करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। वो कपिल शर्मा के बारे में कहता है कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो, इसका सीजन 2 जो है उसके पहले एपिसोड में सलमान खान को बतौर मेहमान बुलाया गया और यह बात हमें अच्छी नहीं लगी और इसीलिए कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की गई। 28 दिन के बाद दूसरी बार फायरिंग की गई। यह एक मैसेज था कि कपिल शर्मा को मार दिया जाएगा अगर कपिल शर्मा सलमान खान के साथ और अधिक काम करेंगे। इन तमाम चीजों के बीच में गोल्डी नाम का एक और व्यक्ति है। गोल्डी नाम का वो व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर आकर लिखता है कि जो सलमान खान है या बॉलीवुड के तमाम लोग हैं, अगर सलमान खान तक पहुंचने के बीच में कोई भी आएगा तो वो भी मारा जाएगा और सलमान खान के साथ कोई काम करेगा तो वो भी मारा जाएगा। और इन तमाम चीजों में जय श्री राम, जय बलकारी, जो धार्मिक चीजें हैं उन तमाम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो वाकई में अब भी पुलिस से आगे आगे चल रहा है। मतलब पुलिस उनको रोकने की प्रयास में लगी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का गैंग वाकई में इतना मजबूत हो चुका है कि वो पूरे मुंबई को अपने इशारे पर नचा रहा है और नचाने का प्रयास कर रहा है। अब आप एक बात समझिए, लॉरेंस बिश्नोई का ख्वाब क्या है? लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि दाऊद ने 90 के दौर में मुंबई में जो किया
कि उसके इशारे पर सब कुछ चलता था, कुछ ऐसा ही हम करे। उसके पास 700 से ज्यादा शूटर्स की लंबी फौज है। 700 शूटर्स कहां पर? भारत में नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के एक जेल में बैठा है, लेकिन वो जेल में बैठा बैठा दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में अगर कहीं पर गोली चलवानी हो तो उसके लिए कहा जाता है कि वो केवल और केवल 2 मिनट का खेल है, वो वहां पर गोली चलवा सकता है। किसी को शूट करवाना हो तो वो जेल में बैठे बैठे शूट करवा सकता है। वो इतना ताकतवर हो चुका है क्योंकि जो 700 शूटर्स है वो पूरी की पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मुंबई के ऊपर राज करना चाहता है। कैसा राज? तो उसी प्रकार का राज जैसा कभी दाऊद ने किया था, जैसा कभी कई अंडरवर्ल्ड्स के अलग अलग जो डॉन हुआ करते थे उन्होंने किया था। और वो चाहता है कि मुंबई में जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हीरो है, हर कोई उसकी बात को माने, उसके कहे अनुसार काम करे। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बार फिर से नए सिरे से चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा हो रही है कि एकमात्र लड़का जो जेल में बंद है वो पूरे के पूरे तंत्र को अपने इशारे पर नचा रहा है और कोई उसका कुछ कर नहीं पा रहा है, कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। और यह सबसे बड़ी चुनौती है और सवाल भी है कि क्या वाकई में एकमात्र लड़का यह सब कुछ कर पा रहा है और वाकई में हमारी तंत्र जो है वो इतनी बौनी है कि उसको रोक पाने में नाकाम है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां किससे आपको मालूम है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो तमाम चीजें चल रही हैं कि सलमान खान को मारेंगे, लेकिन सलमान खान जब तक मारा नहीं जाता तब तक उसके साथ अगर कोई काम करेगा तो उसको भी मार देंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो खुले तौर पर मैसेज दे रहा है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि वो जेल में बंद है, जो उसके गैंग्स के पास हथियार सप्लाई हो रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि पूरी दुनिया से एडवांस जो हथियारे हैं वो उनके गैंग के सदस्यों के पास पहुंचते हैं। इस प्रकार से पहुंचते हैं कि उनके गैंग के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, वो अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं। भारत में किसी घटना को अंजाम देना होता है तो बिहार का मुंगेर, खगड़िया, इन तमाम जगहों से हथियारें जाती हैं। भारत के कई अन्य दूसरे राज्य हैं, दूसरी जगह हैं जहां से हथियार उनके पास तक पहुंचती हैं। तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी पर अगर आप गौर करेंगे तो वो लड़का अकेला जो जेल में बैठा है, जेल में बैठकर वो पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड पर रूल तो कर ही रहा है, लेकिन पूरे के पूरे तंत्र को भी बौना साबित कर चुका है। फिलहाल कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर जो हुआ, जो धमकियां दी गई, अब ये चर्चा का विषय बनी है। तो हमने आपको पूरी शुरू से लेकर अंत तक की कहानी सुनाई है, आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, जिस पर चर्चा करें, आप उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।